हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिश्रण और अनुपात। हम लोग समझेंगे कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग सीक्वेंस वाइज देखेंगे और ये भी समझते हुए चलेंगे कि क्या आसान तरीका है जिसको लगाने के बाद हम लोग सरलतापूर्वक सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो मिश्रण का माने कि अगर दो अलग अलग पदार्थों को हम किसी अनुपात में मिला दें, बेसिकली रसायन विज्ञान की भाषा में हम उसको यौगिक कहते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इसको मिश्रण के नाम से जानते हैं। माने हम कह दें कि दूध और पानी अगर 3:1 के अनुपात में मिला दिए गए हैं तो अब हम इसको मिश्रण बोलेंगे, जिसमें दूध 3 यूनिट में होगा, पानी 1 यूनिट में होगा। अब हम अगर कह दें कि ये 3:1 में मिलने के बाद जो इस मिश्रण का पूरा आयतन है, अगर हमसे कहा जाए कि 48 लीटर है, आपसे पूछा जाए कि दूध कितने यूनिट होगा या कितने लीटर होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 3 यूनिट और 1 यूनिट मिलके 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान 48 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12 लीटर। माने 12 लीटर पानी हो गया और 36 लीटर, 12 तियाँ 36 लीटर आपका दूध हो गया। या इस 48 में से एक पदार्थ, माने अगर ये पूरा 48 लीटर था, दूध और पानी मिलकर हमको पानी पता चल जाए तो हम इसको घटा करके भी दूध की मात्रा निकाल सकते हैं, या दूध की मात्रा पता चल जाए तो हम इसमें से घटा करके पानी की मात्रा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, कम है ग्रुप डी में ज़्यादा संख्या में है, एनटीपीसी में कम की संख्या में है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक मिश्रण में तेल और पानी 5:7 के अनुपात में है और इस मिश्रण का जो पूरा आयतन है वो 105 लीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें पानी कितना लीटर है, तो आप क्या कहेंगे कि 5 और 7 जोड़ दिए 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान 105 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 105/12 लीटर। अब आपसे पानी पूछ रहा है, पानी 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट बराबर आप तुरंत कहेंगे कि 105/12 × 7 लीटर। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसको गुणा कर देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 735/12 लीटर। आप इसको अगर दशमलव में ऑप्शन होगा तो दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम कहें कि एक द्रव के रूप में पिघलाए गए मिश्र धातु में तांबा और लोहा 2:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ठीक है, अगर उसमें से लोहा 18 लीटर है द्रव के रूप में, तो तांबा कितना लीटर होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे परिवर्तित करके दोनों का मान नहीं दिया है, खाली कह रहा है कि लोहा का मान 18 लीटर है, तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट लोहा है, 3 यूनिट का मान 18 लीटर है। तो 2 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 18 में हम 3 का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। 2 से गुणा कर देंगे तो 2 यूनिट का मान पता हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 6 दूनी के 12 लीटर। ये सब बिल्कुल आसान बात है, कई लोगों को पता भी होगा पहले से, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने यहाँ से शुरुआत किया हुआ है, ताकि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो, कोई भी छूटे ना टॉपिक, है ना। इस पे आधारित ग्रुप डी में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पहले से भी आता होगा, जिसको नहीं आता होगा तो मैंने यहाँ पे करा दिया हुआ है। अब एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर इस तेल और पानी के मिश्रण में ऐसा ही और मिश्रण मिला दिया जाए 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, तो ये अनुपात नहीं बदलेगा। बात को ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही मिश्रण इसमें मिला दिया जाए तो ये अनुपात नहीं बदलेगा, या ऐसा ही मिश्रण इनमें से निकाल लिया जाए तो भी अनुपात नहीं बदलेगा। चाहे इस तांबा और लोहा का जो
पिघला हुआ स्वरूप था जिसमें ये 2:3 के अनुपात में थे, अगर इनमें से कुछ इस मिश्रण को निकाल लिया जाए तब भी अनुपात इतना रहेगा, या ऐसा ही और मिश्रण इसमें डाल दिया जाए तब भी अनुपात उतना ही रहेगा। जैसे मैं कुछ सवाल लेता हूँ, दे रहा है कि दूध और पानी का 50 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें इनका अनुपात 1:9 है। ठीक है, अब कह रहा 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है, अब अनुपात बताइए। तो मेरे भाई मैंने कहा कि अगर मिश्रण को चाहे निकाल लिया जाए चाहे वो ऐसा ही मिश्रण और ऐड कर दिया जाए अनुपात सेम रहेगा, तो आंसर 1:9 आ गया। मैं दूसरा कोई सवाल लेता हूँ कि अगर द्रव के रूप में पिघलाई गई कोई मिश्र धातु में तांबा और लोहा 7:8 के अनुपात में है, इसमें और इसी प्रकार का मिश्रण मिला दिया जाता है, तो अब अनुपात कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि 7:8। ये और नहीं कहेगा, ये आपसे कहेगा 5 लीटर 10 लीटर कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वैसा ही मिश्रण मिलाया जाएगा चाहे वैसा ही मिश्रण इसमें से निकाल लिया जाएगा, अनुपात सेम रहेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे ये अनुपात परिवर्तित होता है जब हम केवल दूध मिला दें या केवल पानी मिला दें, तब आइए आगे देखते हैं। मिटाते हैं, होगा। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी मिश्रण में, मान लीजिए कि उदाहरण के स्वरूप पर मैं फिर से दूध और पानी ले रहा हूँ, दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। ठीक है, 3:5 है और इसमें और पानी ऐड किया जाए, माने पानी ऐड किया जा रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पानी मिलाने पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि दूध की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, खाली पानी का ही मान घटेगा या बढ़ेगा, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, इसमें पानी मिलाया जाए तो पानी का मान परिवर्तित हो जाएगा, अगर इसमें दूध मिलाया जाएगा तो दूध का मान परिवर्तित हो जाएगा। माने दूसरा वाला राशि, अगर दूध हम मिला रहे हैं तो पानी फिक्स है, 5 का 5 ही रह जाएगा। अगर हम पानी मिला रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि पानी का मान परिवर्तित होगा, दूध का मान तब फिक्स का फिक्स रह जाएगा। इस पर आधारित इस पैटर्न पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ठीक है, अगर इसी में कहा जाए कि कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। ठीक है, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, मिलाने पर कह दे रहे हैं, मिलाने पर ये अनुपात जो है 3:7 हो गया। अब पूछ रहा है कि आरंभ में दूध कितना लीटर था, आरंभ में दूध कितना लीटर था। अब ये अंतिम में भी दूध पूछेगा तो इतना ही लीटर रहेगा, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट देता है। मैंने कहा कि अगर पानी मिलाया जा रहा है तो खाली पानी ही परिवर्तित होगा, दूध तो भाई उतना ही रहेगा मिश्रण में। देखिए पिछले वाले सवाल में हम समझ रहे थे कि पूरा मिश्रण ही मिलाया जा रहा था तो अनुपात वही रह रहा था। इस बार हम खाली पानी मिला रहे हैं, पूरा मिश्रण नहीं मिला रहे हैं, खाली पानी मिला रहे हैं या खाली दूध मिला रहे हैं, तो पानी मिलाएंगे तो मेरे भाई दूध का मान तो उतना ही रहेगा, 3:7 हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि दूध तो उतने का उतना ही है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन पानी का अगर हम चेंज देखें तो 2 यूनिट बढ़ा हुआ है। 2 यूनिट का मान लीटर वाइज अगर हम देखें तो हमसे बोला गया कि 5 लीटर, माने हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 5/2 माने 2.5 लीटर है। दूध कितना यूनिट है तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 15/2 या 7.5 लीटर, है ना, जैसा भी ऑप्शन में होगा। समझ में आ रही बात कैसे? हमने कहा कि दूध में कोई परिवर्तन नहीं है तो ये 3 का 3 ही रह गया,
ये 5 से 7 हो गया, 2 यूनिट का परिवर्तन हुआ। लेकिन हमसे बोला गया कि इस 2 यूनिट का मान 5 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान 5/2 लीटर हो गया, तो 3 यूनिट का मान 15/2 लीटर या 7.5 लीटर हो जाएगा। अब इसी सवाल को थोड़ा ये आसान रेशियो में हम लोग ले लिए थे। इस सवाल में आगे हम देखते हैं कि अगर हमसे कह दे कि दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक है, 5:3 है। आगे कह रहा है कि 14 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो पहले वाले में तो भाई 5:3 ऐसे ही दिया था, इधर भी 5 कुछ दिया था, माने 3 के संबंध में था, अब याद तो नहीं है हमको, है ना। तो उस रेशियो में था तो हम तुरंत देख रहे थे कि भाई समान है दोनों, तो हम बड़े आराम से कर दिए। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 14 लीटर पानी और मिला दिए तो 1:1 हो गया। तो आप कहेंगे कि ये तो 5 होता तब हम बड़े आराम से कर लेते कि भाई समान समान है, इसमें अंतर गिर लेते। तो इसको हम 5 बनाना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम 5 का अगर हम गुणा कर दें दोनों में, तो हम इसको 5:5 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने 5 बनाया हुआ है। पानी ऐड हुई है तो पानी में परिवर्तन होना चाहिए, दूध तो फिक्स रहना चाहिए था, इसीलिए हमने इसको 5 बना दिया। इसको 5 बनाया तो ये भी 5 हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि इसमें यूनिट वाइज कितने का चेंज है, तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट का अंतर है, 3 से 5 हुआ है। लीटर वाइज देखेंगे तो 14 लीटर का फर्क है, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का मान 7 लीटर है। अब अगर आपसे दूध पूछ रहा था तो आप तुरंत कहेंगे कि 7×5 = 35 लीटर इसका मान है, चाहे पहले पूछ ले चाहे बाद में, इसका मान तो समान रहना था। अगर बाद में आपसे पानी पूछे, पहले अगर आपसे पानी पूछे तो 21 लीटर पानी यहाँ आ जाएगा, अगर बाद में आपसे पानी पूछे तो आप तुरंत कहेंगे कि 35 लीटर आ जाएगा। तो जो भी पूछे आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण में लेता हूँ। अगर हम कहें कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और इसको अगर कहा जा रहा है कि इसमें 12 लीटर पानी मिलाने पर, या इस बार दूध मिला ले रहे हैं क्योंकि सवाल तो कोई फिक्स लिए नहीं, हम लोग अपने से ही लेकर चल रहे हैं, तो दूध मिला लेते हैं, दोनों आप देख लेंगे। 12 लीटर दूध मिलाने पर ये 1:1 हो रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई पानी अपरिवर्तित है, दूध में खाली परिवर्तन हो रहा है। तो हमको देख लिए कि पानी 3 यूनिट था, तो हमको इसको 3 बनाना है। तो क्या करेंगे, आप 3 का गुणा करेंगे, इधर 3 का गुणा करेंगे तो मेरे भाई इधर भी करना होगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो इधर आपका जवाब होगा कि ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। अब ये दोनों जब समान हो गए तो हम देख पा रहे हैं कि इधर 1 यूनिट का अंतर हो रहा है। 1 यूनिट का अंतर यूनिट वाइज है, लेकिन लीटर वाइज हम देख रहे हैं कि 12 लीटर है। 1 यूनिट का मान हमको पता चल गया कि 12 लीटर है। अब हमसे पूछे कि अगर पानी कितना है, तो आप तुरंत कहेंगे कि 36 लीटर हो गया। 1 यूनिट का मान 12 लीटर, तो 3 यूनिट का 36 लीटर नहीं हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आपसे पूछे प्रारंभ में दूध कितना था, तो आप कहेंगे कि 12 दूना के 24 लीटर। अगर आपसे पूछे कि अंतिम में दूध कितना था, तो आप कहेंगे 12 तिया 36 लीटर। तो जो भी आपसे पूछेगा इस आधार पर मुझे नहीं लगता कि अब आपको कठिनाई होने वाली है, बड़े ही आसानी से अब आपको सवाल कर लेना चाहिए। ठीक है, हम इसके अगले प्रकार के सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के सवालों को आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, जिसमें पूछता है आपसे कि 2 मटेरियल A1 और A2 मान लीजिए, ये A1 और A2 2 किस्म के मटेरियल का रेट समझ लीजिए। इसको मिला करके कोई तीसरा दे देगा, है ना, कि इतने का बनाने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाए इनको। समझ में आ रही बात। तो एक बात पहले आपको समझना होगा कि अगर A1 और A2 को मिला करके
किसी तीसरे मूल्य का पदार्थ बनाना है या मिश्रण हमको प्राप्त करना है, तो हम ये बात भली भांति जानते हैं कि जो ए एवरेज आएगा ये मूल्य इससे बड़ा होगा। अगर A2 बड़ा है A1 से, तो ये जो ए एवरेज हमने लिखा हुआ है ये A1 से बड़ा होगा और A2 से छोटा होगा। हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अंतर ज्ञात कर लेना है A2 माइनस ए एवरेज का, और यहाँ पे हमको अंतर ज्ञात कर लेना है ए एवरेज माइनस A1 का। जैसे कि तो हम कहेंगे कि इस अनुपात में ये मिलाए गए हैं, तब जा कर के ये वाली राशि प्राप्त होगी। जैसे आपसे कहा जाए कि दो किस्म के चावल हैं, एक 18 रुपया प्रति केजी, दूसरे का मूल्य है 30 रुपया प्रति केजी। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 24 रुपया प्रति केजी बेचने पर कोई लाभ न प्रदान करें या कोई हानि न होने दें। तो आप सिंपली ये कहेंगे कि ये 24, ये 18 और 30 को मिलाने पे प्राप्त हो रहा है, तो आप तुरंत इधर से इधर घटाएंगे, इधर से इधर घटाएंगे, तो 30 में से 24 घटाएंगे। यहाँ पे आपने A2 में से ए एवरेज घटाया था, यहाँ 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 रेशियो, इधर 24 में से आप 18, इधर आप देखेंगे ए एवरेज में से A1 घटाए हैं इसमें से। तो इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस बड़े वाले में से आपको छोटे वाले को घटा देना है। ठीक है, यहाँ 30 बड़ा था, 30 में से हमने 24 घटा दिया तो 6 आया। यहाँ 24 बड़ा है, 24 में से 18 को घटा देंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो रेशियो 6:6 का मतलब है कि 1:1 के अनुपात में अगर हम मिला देंगे इनको, तो 24 रुपये प्रति केजी हम बेचेंगे तो हमको कोई लाभ अर्जित नहीं होगी। समझ में आ रही बात। अब अगर यहीं पे हमसे पूछता कि हम किस अनुपात में मिलाएं कि 24 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो, बात को समझिएगा। यहीं पे आपसे अगर पूछ देता कि 24 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो, तो आप बताइए कि तब हमको मिलाने का जो मिश्रण प्राप्त होना चाहिए था वो वास्तव में किस मूल्य पे होना चाहिए था। अब हमको पता चल गया कि 120% का मान 24 है ना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि 24 बटा के 120 गुणे के 100, 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 6, 6 से काटेंगे 4, 5 20। इतना तो लाभ हानि में आपको पता हो गया होगा। तो 20 रुपया हमको मिश्रण अब 20 रुपये का बनाना है, इसको हम 24 में बेचेंगे तब 20% का लाभ होगा। इतना बात हमको पता चल गया। तो अब हमारा अनुपात कैसे निकलेगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि 30 में से 20 घटा देंगे 10 रेशियो, इधर 20 में से 18 घटा देंगे तो 2, तो ये 10:2 का मतलब है कि 5:1 के अनुपात में हम मिलाएंगे, तब जा कर के हमको मिश्रण ऐसा प्राप्त होगा कि 24 में बेचें तो 20% का लाभ हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। हम यहाँ पे 20 क्यों लिखे हैं, सवाल में 24 क्यों दिया है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सवाल में ये बोल रहा है कि अगर हम 24 में बेचें तो हमको 20% का लाभ हो, तो आपको एक्चुअल प्राइस निकालनी होगी कि कितने का ये मिश्रण हो। तो 20 का होना चाहिए। हमने ये पाया कि 20 का अगर होगा और इस पर हम 20% का लाभ कमाएंगे तब ये 24 का बिक जाएगा। ये बात हमने यहाँ से निकाली कि 20 कैसे आया। अब हमने 20 को यहाँ पे रखा और ये सारा गणनाएं हम लोगों ने किया हुआ। आगे हम एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर 2 किस्म का दूध है, ठीक है, एक में कुछ पानी मिलावट हुआ होगा और एक अच्छे क्वालिटी का होगा। तो ऐसे 2 किस्म के दूध को हम मिला रहे हैं। एक का प्राइस 40 रुपया लीटर है और एक का प्राइस 30 रुपये लीटर है। अब आगे कह रहा है कि इसको हम किस अनुपात में मिलाएं, इसको हम किस अनुपात में मिलाएं कि ये 36 रुपये में बेचने पर कोई भी लाभ न प्रदान करें, है ना। 36 रुपये में बेचने पर ना तो कोई लाभ प्रदान करें ना तो कोई हानि प्रदान करें। तो अब आप क्या कहेंगे, 40 और 30 हो गया। तो हमने कहा था, अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे आपने छोटा वाला इधर लिखा था। मेरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप देखिए कि ये जो 18 रुपये वाला केजी वाला हिस्सा है, इसके नीचे जो वैल्यू आई है ये 5 यूनिट होगा। ये जो 30 रुपये वाला है ये 1 यूनिट होगा। उसी के जस्ट नीचे उसका मान आएगा। जैसे हम इधर 36 में से 30 घटा देंगे तो
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 6 यूनिट, ठीक है। यहाँ 40 में से 36 घटाएंगे 4 यूनिट, या हम इसको 6:4 को हम कह सकते हैं कि 3:2। अब हमको क्या पता चल रहा है कि जो 40 रुपये लीटर वाला है वो 3 यूनिट होगा, क्योंकि इसके नीचे 6 था माने 3 था, और जो 30 रुपये लीटर वाला होगा इसके नीचे 4 है, तो ये 2 यूनिट इसका मान है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे आप 40 को इधर कर लीजिए, चाहे आप 40 को उधर कर लीजिए, बस जो उसके नीचे वाला जो वैल्यू आएगा वो उसका यूनिट होगा जो वहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। इसी को आगे ये कह सकता था कि हम इसको 42 रुपये में बेचें तो इतने % का लाभ हो, उतने % का लाभ हो, इसको हम कुछ भी वैल्यू देके 48 में बेचें तो इतने % का लाभ हो। इस तरीके से आपसे तमाम तरीके की बातें पूछी जा सकती थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वैसे आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें 2 और प्रकार के सवाल NTPC और ग्रुप डी में पूछे गए हैं, अगले पार्ट में उसको भी करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड बाय।